अनिरुद्धा आचार्य जी क्यों गए दुबई में? हमारे देश में हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है, फिर भी जो कुछ सेकुलर हिंदू हैं वो हिंदू का ही विरोध करते हैं, कथा वक्ताओं का विरोध करते हैं। तो पूरे विश्व में सनातन का परचम लहरा रहे हैं साधु संत भारत के। मुस्लिम राष्ट्रों में अब सनातन का भगवा लहरेगा। दुबई में होगा सनातन सत्संग। मैं किसी के पास पैसा नहीं है तो भूखा जो है सोना पड़ेगा, निर्वस्त्र सोना पड़ेगा, निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, सड़क पे सोना पड़ेगा। अगर पैसा के पीछे नहीं भाग रहा है तो उसे सड़क पे बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। मुस्लिम देशों में साधु संतों का इतना सम्मान सेकुलर हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है। आचार्य जी का जलवा देश से विदेश तक है। मैं शिवम तिवारी, अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज जो कि दुबई में गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुबई में क्यों गए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, पूरा बात हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज के पास दुबई के शेख अब्दुल्ला जो है आज से लगभग 2-2.5 महीना पहले वृंदावन में आए थे और वो जो है वृंदावन में आकर अनिरुद्धा आचार्य से भेंट किए, भागवत कथा श्रवण किए। उसके बाद जो है अनिरुद्धा आचार्य जी उन्हें भागवत गीता भी एक भेंट किए थे। फिर शेख अब्दुल्ला जो है वो यह कहने के लिए स्पेशल आए थे कि हमारे देश में चलिए, हमारे राष्ट्र में चलिए और वहाँ पे सत्संग करके कथा चल के वहाँ पे कीजिए। तो अनिरुद्धाचार्य से वो बोले तो अनिरुद्धाचार्य बोले कि वो मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम देश है और जो है मुस्लिम देश में यह कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि कोई सनातनी हिंदू एक भागवत करता आकर वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र में भागवत करेगा, सत्संग करेगा। तो शेख अब्दुल्ला बोले कि नहीं, हमारे देश में हमारी जो सरकार है वो सभी को इजाज़त देती है कि सभी अपने धर्म पंथ जिन्हें जो भी पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र की कोई राष्ट्र में कोई समस्या ना हो, राष्ट्र की हित हो और जो है मानवता की हित हो। अगर मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में अगर वो चीज़ है तो उसे लागू किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है जिसमें सभी को डुबकी लगाना चाहिए, हर इंसान को, हर मानव को उसमें डुबकी लगाना चाहिए। काहे कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहारों के लिए नहीं है, बल्कि धरती पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी जात बिरादरी के हो, सभी को श्रवण करनी चाहिए। लेकिन जो है ये बात हमारे देश के सेकुलर हिंदू नहीं जानते हैं, लेकिन दुबई के मुस्लिम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश में चलिए और वहाँ पे चल के कम से कम 1-2 दिन के लिए सत्संग रखिए। तो अनिरुद्धा आचार्य ने इस बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है कल पूरे फैमिली के साथ चले गए वहाँ पे और 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन जो है किया गया है और वहाँ पे कथा होगा। कथा वक्ता आचार्य जी भी वहाँ पे गए हुए हैं अपने फैमिली के साथ। और जो है हमारे देश में साधु संतों कोई ढोंगी बता देता है, कोई लालची बता देता है, कोई कहता है कि लूटने का तरीका है, कोई कहता है कि दूसरों को मोह माया छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद मोह माया में फंसे हुए हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं। तूने मैं बता दूं कि करोड़ों की जो कार है, करोड़ों जो रुपया है, हजारों लाखों का जो ड्रेस है, ये सब मोह माया नहीं है। अब काहे मोह माया नहीं है? काहे कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। इंसान के जीवन में ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। आपके जो है लोग बोलते हैं कि पैसा के पीछे जो भागता है उसके पास मोह माया ज़्यादा है। क्यों ना भागे? मोह माया इसे नहीं कहते हैं। मोह माया उसे कहते हैं जो इंसान को बर्बाद कर दे, जो इंसान को ख़त्म कर दे। लेकिन पैसा जो है वो आज के समय में अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भूखा जो है सोना पड़ेगा, निर्वस्त्र सोना पड़ेगा, निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, सड़क पे सोना पड़ेगा। अगर पैसा के पीछे नहीं भाग रहा है तो उसे सड़क पे बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। तो इसे मोह माया नहीं कहा जाता है। बोलने को तो लोग बोल देते हैं कि महाराज जी करोड़ों के गाड़ी में घूम रहे हैं, 3-4 जो है वो बाउंसर लेकर घूम रहे हैं, क्यों ना घूमें? वो ज़रूरत की चीज़ है, उसे मोह माया नहीं कहा जा सकता है। अब रहा बात कि हमारे देश में ही अनिरुद्धा आचार्य को जो है बदनाम किया जाता है। वो जो है बोले थे कि बिग बॉस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी चले गए, उसे लेकर बवाल
यहाँ तक कि वृंदावन में ही जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर ही पुतला दहन किया गया। उसके बाद भारत के हर कोने में जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसे कि कोई गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो, कोई देश में कुछ गलत कर दिया हो, उस तरह का जो है माहौल बना दिया गया था। एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया था कि आचार्य जी जो है वो ढोंगी हैं। यहाँ तक कि शुभांकर मिश्रा इतने बड़े क्रिएटर हैं, आज तक न्यूज़ के पत्रकार रह चुके हैं और अभी यूट्यूब पे अच्छा नाम फेम है उनका, अच्छा जो है वीडियो उनका वायरल होता है, पॉडकास्ट जो है अच्छा करते हैं। वो अनिरुद्धाचार्य का पॉडकास्ट लगभग 2.5 से 3 घंटे का किए थे। वो भी अब बोल रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जो है वो लालची हो गए हैं, अपने बातों से मुकर जाते हैं। हाँ, अनिरुद्धाचार्य बोले थे कि हम नहीं जाएंगे, वो लोग करोड़ों रुपया देते हैं, लेकिन फिर भी चले गए। तो ये तो देखना चाहिए कि क्या करने के लिए गए। पहली बात कि वो तो अंदर नहीं गए। बिग बॉस में जो जाता है लगभग 2 से 2.5-3 महीना तक घर के अंदर रहता है, लेकिन वो तो नहीं गए, बाहर ही रहे। और उसके बाद जो है सलमान खान को जो है भागवत गीता भेंट कर दी है। बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम को भागवत गीता भेंट कर, तो वो तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो है वो परचम लहराने का प्रयास करते हैं हर जगह। बॉलीवुड में आज तक कोई साधु संत नहीं गया है और ना ही जाकर कोई धर्म की बात की है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य एक ऐसे साधु संत हैं भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो बात है, पूरे विश्व में ऐसा कोई कथावक्ता ब्राह्मण नहीं है जो बॉलीवुड में जाकर उन लोगों को भागवत भेंट करे और उन लोगों को कुछ ज्ञान दे। कहें कि पूरा बॉलीवुड जो है वो कलयुग उस पर छाप मचा लिया। बॉलीवुड पूरा मतलब समझिए भ्रष्ट युग हो गया है, वो एक ऐसा जगह हो गया। तो वहाँ पे जाकर भागवत की कथा करना, लोगों के अंदर सद्बुद्धि लाना, और बहुत लोग जो है वो बोलते हैं उसमें कि आपके बातों से जो है हम लोग हमारे अंदर का जो गलत चीज़ है वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को सुधार दिए। भारत में करोड़ों से ज़्यादा लोग जो है उनके फ़ैन बने हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जो है चले गए वहाँ पे दुबई में और जाकर कथा किए। और हाँ, एक बात और बता दें कि उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काहे कि वो गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो दुबई के शेख अब्दुल्ला जो है वो आए थे भारत में, तो वृंदावन में जब गए थे तो पूरा जितना भी वो काम कराते हैं, गौरी गोपाल हो, आश्रम हो, या फिर वृद्ध माताओं का जो सेवा होता है, या फिर जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे गुरुकुल में गौ माता की सेवा होती है, बंदरों की सेवा होती है, जो साधु संत हैं उन्हें भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब दिखाए। उन्हें अच्छा लगा तब उन्होंने उन्हें बुलाया, अनिरुद्धाचार्य को बुलाया शेख अब्दुल्ला ने। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के लोग नहीं समझ पाते हैं और विदेश के मुस्लिम लोग समझ जाते हैं, हिंदू भी नहीं। हमारे देश में हिंदू का जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी जो कुछ सेकुलर हिंदू हैं वो हिंदू का ही विरोध करते हैं, कथा वक्ताओं का विरोध करते हैं। एक तो शंकराचार्य ऐसे हैं जो चारों शंकराचार्य में एक शंकराचार्य हैं, लेकिन वो बात ऐसे बोलते हैं जैसे देशद्रोही लोग जैसे बात बोलते हैं, उस तरह का बात बोलते हैं। वो राष्ट्रहित में उनका एक भी बात नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हैं। तो अनिरुद्धाचार्य को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शेख अब्दुल्ला जो बुला कर ले गए एक मुस्लिम होकर, कितना उनके अंदर इच्छा है भागवत कथा सुनने का, सत्संग सुनने का, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दुबई गए हैं अनिरुद्धाचार्य, मुस्लिम राष्ट्र में गए हैं वहाँ पे सत्संग करने, उनके बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।